हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं रजत यादव आपके अपने चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपको फिजिक्स का एक टॉपिक प्रकाश के बारे में बताने जाता हूं। प्रकाश कहाँ कैसा है, प्रकाश किस प्रकार दिखता है, प्रकाश में कितनी घटनाएं होती हैं, उन सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसके अंतर्गत आपको प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रकाश होता क्या है, प्रकाश की परिभाषा क्या है। उस परिभाषा के बारे में आपको बताऊंगा कि प्रकाश कि वह विकिरण जिसके जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, अर्थात वे विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करने का काम करती हैं, प्रकाश कहलाती हैं। अर्थात प्रकाश जब हम किसी का अंधेरे कमरे में बैठे हों और अचानक लाइट जला दी जाए तो हमको सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं हमको प्रकाश दिखता है, प्रकाश दिखता नहीं है, लेकिन प्रकाश के माध्यम से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। लोग ये सोचते हैं कि प्रकाश हमको दिखता है, प्रकाश नहीं दिखता है, प्रकाश के माध्यम से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अब आपको यही बताऊंगा कि प्रकाश में कितनी घटनाएं होती हैं। प्रकाश में कई घटनाएं होती हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, व्यतिकरण, सारी घटनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। और प्रकाश के अंदर दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश एक तरंग भी है और प्रकाश एक गुण भी है, कण भी है। तो प्रकाश तरंग मतलब तरंग कैसी है और कण कैसा है, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रकाश की ओर। प्रकाश में कितनी घटनाएं होती हैं उनके बारे में, और प्रत्येक घटना की परिभाषा भी मैं आपको बताऊंगा। तो और उसके बारे घटनाओं के भी बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल और अपने इस तो चलिए अपने चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर में, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, पहली घटना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है, ये क्या होता है, इसके बारे में पहले आपको बताएंगे। तो देखिए मतलब किसी किसी माध्यम प्रकाश के एक माध्यम से आने वाली प्रकाश के किरण किसी चिकनी सतह पर टकराकर पुनः वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे बात करते हैं चित्र के माध्यम से हम, ये हमारी आपतित किरण, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण सूर्य से आई हुई है। मान लीजिए यहाँ पर सन है, सूर्य देवता जी बैठे हुए हैं, यहां से किरण आई और ये चिकनी सतह पर टकराकर पुनः वापस लौट जाती है। प्रकाश किरण तो देखिए आप एक माध्यम से प्रकाश आपतित किरण आती है, दूसरी माध्यम से लौट जाती है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसके कई नियम भी हैं। कैसे नियम है आइए देखते हैं। मतलब इसका पहला नियम, आपतित किरण आपतित किरण को आईपी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। किसी बच्चों को कंफ्यूज रहती है कि आपतित आईपी मतलब क्या होता है, तो हम पूरा डिटेल में लिख रहे हैं। आप लोग देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है। आपतित किरण परावर्तित किरण की ये किरण इस किरण के बराबर होती है। और दूसरा, आपतित किरण ये अविलंब होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण आईपी, परावर्तित किरण और अविलंब, ये अविलंब डाला हुआ है हमने, अविलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण
तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। और एक नियम और होता है इसमें, वो नियम कौन सा होता है, यानी कि आपतित किरण तो हो गई, आपतन कोण, ये वाला ये कोण, इसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतित कोण ये वाला कोण और परावर्तित कोण ये वाला कोण। यानी कि अब यहाँ पर हम लिख दें, या तो ये ऊपर वाला मिटा दें अगर लिख लिया हो तो चलिए हम ऊपर वाला साफ कर रहे हैं। इधर चित्र तो बना ही लिया होगा आप लोगों ने। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, या ऐसे लिख दें, ये चिन्ह जो होता है ये बराबर का होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। यानी कि ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन तो क्या, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, उस घटना के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करेंगे, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। तो चलिए, अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसकी परिभाषा क्या होती है, प्रकाश का अपवर्तन आपको बता दूं और परिभाषा ना बता दूं तो अभी ये डाउट रहता है, लेकिन अब आपको सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगी परिभाषा क्या होती है। लेकिन प्रकाश एक माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्त किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब कैसे करती है, आइए हम आपको बताएंगे, चित्र के माध्यम से सिखाएंगे आप लोगों को। देखिए, इस घटना का ये चित्र है, ये आपतित किरण है, इसको आईपी कहते हैं। आप लोग समझाना, आईपी का हम बता चुके हैं मतलब आईपी। और ये इधर गई थी, प्रकाश का परावर्तन था, लेकिन अब की इधर नहीं जाएगी, अब की दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। दूसरा माध्यम क्या है, आइए चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा पानी है, पानी यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर, आप लोग जानते होंगे। ये कोई माध्यम है पानी, या मान लिया हम इसको कांच भी कह सकते हैं, फिलहाल हमने पानी मारा, आप लोग कांच भी मान सकते हैं। यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए, अब इसमें भी कुछ नियम होते हैं, इसके नियम क्या होते हैं हम आपको बताएंगे, आइए चलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। यानी इसका पहला नियम, आपतन कोण आपतित किरण अपवर्तित किरण के बराबर होती है। केवल इस बात को ध्यान रखना, आपतित किरण अपवर्तित किरण के बराबर होती है, परावर्तित किरण के नहीं। यहाँ पर क्यों अपवर्तित हो रही है, दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या परावर्तित नहीं होती, अपवर्तित होती है। यानी कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे अपवर्तित कहते हैं। तो पहली आपतित किरण
आपतित किरण, हमने भी गलत लिख दिया, आपतित किरण अपवर्तित किरण के बराबर होती है। देखिए आपतित किरण आई, ये परावर्तित किरण के बराबर होती है। दूसरा क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये बड़ा बड़ा लिखे तो ये मिटा सकते हैं, सब लोगों ने लिख लिया होगा, जिसने लिखा है वो लिख सकता है। ठीक है, अब इसको हम साफ कर दे रहे, चित्र बना ही लिया होगा आप लोगों ने। अब इसको साफ कर रहे हैं और बड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे, कोई लिखने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम इस चित्र को साफ कर रहे हैं। आप लोग लिख लो, अगर नहीं लिखा हो तो। चलिए साफ कर रहे हैं, साफ करें। दूसरा हम क्या लिख रहे थे, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये दोनों बातें तो लफ्ज में दोनों घटनाओं में समान थी। अब इस घटना में एक जो नई घटना है वो परावर्तित से भिन्न है, और वो भिन्न क्या है यही हम लोगों को डाउट कर देती है। उस घटना को तो आपको जरूर बताएंगे कि वो घटना परावर्तित घटना से बिल्कुल अलग है। तो क्या है, चलिए देखते हैं। हमने एक चित्र बनाया था पहले, आप लोग इस चित्र को दोबारा देख लीजिए। ये क्या है, हमने पहले क्या माना था इसको, आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण, इसको आपतन आप इसको अब क्या मानेंगे, इसको आपतन कोण माना था, इसको परावर्तित कोण माना था, लेकिन इसको अलग, आपतन कोण की जया परावर्तन कोण आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के बराबर होती है। तो ये पॉइंट इसमें लिखेंगे। इसको साइन आई से बोलते हैं, इसको साइन आई लिखते हैं, और इसको साइन आर लिखते हैं। ये कोण होता है, इस कोण को साइन आर लिखते हैं, साइन आई सॉरी, इस कोण को साइन आई लिखते हैं, और इस कोण को साइन आर लिखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन आई बराबर होती है इक्वल टू साइन आर। साइन को जया कहते हैं हिंदी में, तो इसीलिए आप जया जया बोलते हैं। क्यों जया, लोग कहते हैं, बच्चे ये इस बात पे डाउट रहते हैं कि जया का मतलब क्या है। जया साइन की हिंदी होती है, साइन को हिंदी में जया कहते हैं, वही जया शब्द साइन से ही आया है। ठीक है, तो डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो सिंपल सी बात है। तो ये हमारी ये घटना हो गई। अब एक नई घटना आती है, जिस घटना के बारे में आपको बताऊंगा। पहली होगी प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, और एक नई घटना आती है प्रकाश का विवर्तन। ये प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, इस घटना के बारे में भी हम आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, प्रकाश का विवर्तन।
ये है हमारा प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा भी सुन लीजिए। इसकी परिभाषा सभी परिभाषाओं से थोड़ी भिन्न है, तो जरा गौर से सुनिए इस परिभाषा को कि वह प्रकाश जो किसी माध्यम में प्रवेश करता है, इस घटना में भी प्रकाश माध्यम में प्रवेश करता है। कैसे करता है, थोड़ा अलग टाइप से करता है। जब प्रकाश किसी माध्यम में नुकीले सिरे से जब घुसता है, जब प्रकाश किसी माध्यम में नुकीले सिरे से टकराकर अपने आंशिक रूप से मुड़ जाता है, प्रकाश की इस घटना को विवर्तन कहते हैं। अब कैसे मुड़ता है, मान लीजिए कोई कमरा है, आपका कमरा है, सुंदर सा कमरा है, उसमें कोई एक छोटा सा सुराख यानी कि कोई खिड़की है, छोटी सी खिड़की है, उस खिड़की से मान लो सूर्य के सामने खिड़की है, सूर्य से प्रकाश आया, प्रकाश जब आया खिड़की से थोड़ा बहुत तो मुड़ ही जाता है ना, तो आंशिक रूप से नहीं, नुकीले सिरे से टकराकर आपके कमरे के अंदर कहीं पर प्रकाश की किरण पड़ी, और जब पड़ी तो जैसे ही प्रकाश की किरण पड़ती है तो पूरे कमरे में फॉक्स फैला देती है। यानी कि जब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण किसी नुकीले सिरे से टकराकर अपने आंशिक रूप से मुड़ जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। समझ रहे हैं आप इस बात को। जब प्रकाश किसी नुकीले सिरे से टकराकर, यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रकाश की किरण पड़ी मैदान में पड़ती, मैदान में किरण नहीं पड़ती, एक कमरे के अंदर ही पड़ती है। जब किसी नुकीले सिरे से खिड़की से आया, कोई सुराख आप कमरे में छुटा हुआ हो थोड़ा सा, तो उससे प्रवेश करती है, जब नुकीले सिरे से टकराती है, जब प्रकाश की किरण टकराएगी तो थोड़ा मुड़ जाएगी, लेकिन गिरेगी तो कमरे के अंदर ही, कहीं ना कहीं तो गिरेगी। कमरे के अंदर जब गिरेगी तो पूरे कमरे में फॉक्स फैला देगी और हमें सारी वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। यही प्रकाश का परावर्तन, जिसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए इसके अगली घटना के बारे में बताते हैं, प्रकाश का विवर्तन। ये प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन हो गया। अब इस नई घटना आती है प्रकाश का व्यतिकरण। इस घटना के बारे में भी आपको बताएंगे क्या होती है प्रकाश का विवर्तन। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, प्रकाश का विवर्तन। सॉरी, व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। ये प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा ही सुन लीजिए। जब दो किरणें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, समान आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो कुछ बिंदुओं पर उनकी तीव्रता न्यूनतम होती है तथा कुछ बिंदुओं पर उनकी तीव्रता अधिकतम होती है। जिन बिंदुओं पर उनकी तीव्रता न्यूनतम होती है इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। अब इसको सही से सुन लीजिए, विवर्तन होता क्या है, व्यतिकरण, सॉरी भूल जाते हैं, व्यतिकरण। हेडिंग पड़ी हुई प्रकाश का व्यतिकरण। जब दो किरणें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं अर्थात गति करती हैं, जब दो किरणें एक साथ एक ही दिशा में गति करती हैं, जिनकी कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो उन तरंगों की कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो ये हमारी घटनाएं हो गई हैं। एक साइंटिस्ट थे हाइगेंस, इन्होंने बताया कि प्रकाश एक तरंग है, केवल तरंग है, और उन्होंने यही बताया कि प्रकाश को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने एक माध्यम की खोज की जिसका नाम है ईथर। ये कौन सा ईथर, ये केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, इसका सूत्र होता है CH3।
ये वाला ईथर नहीं है, ये एक माध्यम है, ये काल्पनिक है। ये काल्पनिक कैसा है? ये एक हाइगेंस नामक महान विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि प्रकाश जो हमारी सूर्य देवता, सूर्य से किरणें जो आती हैं वो एक माध्यम के द्वारा चलती हैं। और माध्यम कैसा, उन्होंने बताया कि एक ईथर एक ऐसा माध्यम है जिसको प्रकाश को चलने के लिए प्रत्येक गुण पाया जाता है। परंतु ये इन्होंने खोज कर दी थी और ईथर के बारे में बता के चले गए। उसके बाद महापुरुष महान साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी कोई भी माध्यम, किसी प्रकार के ईथर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी गति करता है और तीव्र गति से करता है। सबसे ज्यादा चाल प्रकाश की ही होती है। तो बताया उन लोगों ने, तो जब ये बताया कि प्रकाश निर्वात में भी चाल कर सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाई स्कूल में भी काम आएगा, 9th में भी काम आएगा, फर्स्ट ईयर, इंटर, यहाँ तक कि आप जितनी भी पढ़ाई करेंगे प्रत्येक फिजिक्स के प्रत्येक कैलकुलेशन में ये वैल्यू पुट की जाएगी। इस वैल्यू को याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के बारे में अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात हम ही कह सकते हैं कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे प्रति सेकंड की स्पीड से गति करता है। तो प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। जो प्रकाश की ये बताया गया कि प्रकाश निर्वात में भी गति करता है, तो ये ईथर जो माध्यम हाइगेंस ने दिया था, इसको फेल कर दिया गया था और बताया कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकाश निर्वात में भी गति करता है, प्रकाश माध्यम में भी गति करता है। वो एक अलग बात है कि प्रकाश जब माध्यम में गति करता है तब उसकी चाल कुछ कम हो जाती है। और कितनी कम हो जाती है? कुछ बच्चे कहते हैं कि प्रकाश कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है? जितनी चाल कम हो जाती है वो डिपेंड करता है कि हमारा माध्यम कैसा है। माध्यम जैसा होगा वैसा उसी हिसाब से चाल कम होती है। लेकिन प्रकाश जब सूर्य, ये हमारे सूर्य देवता जी हैं बैठे हुए हैं, अब प्रकाश की चाल सूर्य से आती है, जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं ये 3 लाख किलोमीटर यानी कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से पृथ्वी पर आती हैं। अब तो चलिए दोस्तों, कि प्रकाश की किरणें सूर्य से आती हैं, पृथ्वी पर गिरती हैं, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से गिरती हैं। अब मान लो हमने इसमें कोई माध्यम रख दिया बीच में, ठीक। अब ये माध्यम कैसा रख दिया, इस माध्यम का मान क्या हुआ? माध्यम का मान मान लीजिए हमने रख दिया n बराबर 1.5, ये इसका माध्यम का मान हुआ। अब बताइए कि इस माध्यम में कितनी स्पीड से गति करती है। तो हम आपको बताएंगे कि माध्यम में कितनी स्पीड से गति करती हैं। तो उसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है फिजिक्स पैटर्न पे, तो बताएंगे और हम साधारण पूर्वक माध्यम में भी गति निकाल सकते हैं। सूत्र क्या होता है? प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं, और जब हम किसी माध्यम में गति निकालते हैं तब उसको v से प्रदर्शित करते हैं। अब एक सूत्र, प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान होता है, हम ये बार बार क्यों लिख रहे हैं कि इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये मान बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह उपयोग होता है, इसीलिए हम इसको बार बार लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक। अब हमको निकालना है माध्यम, मानो माध्यम दिया, माध्यम का मान दिया है 1.5। अब हमको निकालना है कि माध्यम में चाल कितनी होगी। तो माध्यम की चाल का सूत्र होता है v बराबर c/n, ये सूत्र होता है। हमको मान लीजिए किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है, तो ये सूत्र होता है माध्यम के लिए। माध्यम में हम प्रकाश की चाल निकालते हैं तो उसे v से प्रदर्शित करते हैं, c को ऊपर रखिए और माध्यम का मान जितना हो वो नीचे रखिए, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए मैजिक, देखिए आंसर पाइए। ये जादू समझ लीजिए, हमारा ये चैनल नहीं है कपिल शर्मा का शो, समझिए आप। हमारे चैनल में तो कपिल शर्मा भी फेल हो जाएंगे। देखिए मैजिक, देखिए जादू, आंसर पाइए। देखिए मान लीजिए n बराबर 1.5, ठीक है, दिया हुआ है माध्यम। अब हमको इस माध्यम का मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया, हाई स्कूल के पेपर में आ गया, ठीक। अब हमको निकालना है इसका मान,
इसकी प्रकाश की चाल हमको पूछी हुई है, v बराबर पूछा हुआ है। तो देखिए सूत्र लगा लीजिए, हमने आपको बताया था v बराबर c अपॉन में आई। c का मान हमको पता है क्या होता है, c बराबर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, c का मान हमको दिया हुआ है 3। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो, कभी कभी ऐसा हो तो c का मान नहीं दिया होता, तो हमको पता होना चाहिए, इसलिए नहीं देते हैं वो, क्योंकि c का मान कांस्टेंट होता है, यही मान होता है c का, कांस्टेंट निश्चित होता है ये मान। कभी कभी क्वेश्चन में मान नहीं देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि c का मान तो दिया ही नहीं, c का मान नहीं देते हैं क्योंकि c का मान कांस्टेंट होता है, ये इतना ही रहता है निश्चित। n का मान बदल जाता है लेकिन c का मान कभी नहीं बदलता है, क्योंकि निश्चित होता है। इसीलिए जो चीज निश्चित होती है वो कभी बदलती नहीं है, और इसीलिए वो देते भी हैं या नहीं देते हैं, आप लोगों को ये मान याद होना चाहिए। तो देखिए 3 का मान हम c का मान रख रहे हैं। अब n का मान हमको दिया है नीचे 1.5, आप तो हम कर ही लेते होंगे। अब इस पॉइंट को ऊपर ले जाइए, 30 हो गए, 15 दूनी 30, कितना बचा, v बराबर 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर आ गया। सूत्र में मान रखिए आंसर पाइए, अर्थात मैजिक देखो उत्तर पाओ, ये हमारा सूत्र है। फिजिक्स सूत्र के ऊपर डिपेंड करती है। आप इस सब चीज लोग रटते हैं, रटिए मत, केवल फॉर्मूला को रटिए, आप इन 3 शब्दों को रटिए, उत्तर पाओ। मैजिक देखो आंसर पाओ। बात करते हैं, लोग कुछ कहते हैं कि बिजली की जो हमारे करंट होता है, बिजली की चाल ज्यादा होती है, बहुत होती है, लेकिन बिजली की भी चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। सबसे ज्यादा चाल प्रकाश की होती है। प्रकाश सूर्य से जितनी स्पीड से पृथ्वी पर आता है, इतनी स्पीड से कोई चीज नहीं चलती। अब हमको मान लो, या कुछ लोग ये कन्फ्यूज रहती है कि सूर्य से प्रकाश, सूर्य से मान लो ये सूर्य है, सूर्य देव है, ये हमारी पृथ्वी है। अब यहां से इसको कितना समय लगेगा आने में, तो इसका एक कितना समय लगता है, ये समय के बारे में आपको बताएंगे। कितना समय लगता है कि सूर्य से पृथ्वी पर आने के लिए किरणों को, सूर्य कितनी दूरी पर है, कितनी जल्दी आ जाती है। देखिए 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं। 8 मिनट 16.6 सेकेंड में सूर्य की किरणें सूर्य से पृथ्वी तक आ जाती हैं। सोचो, हम लोग 8 मिनट 16 सेकेंड में 1 किलोमीटर भी नहीं आ पाते हैं, वो इतनी स्पीड से आ जाती हैं। कितनी स्पीड होती होगी इनकी। अब हमको ये पता किया जाए कि सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितनी। रटना नहीं है, मैजिक देखो उत्तर पाओ। कैसे, चलो देखो। अब हमको ये सेकंड दिया है, ये मिनट दिया है, चेंज कर लो सेकंड में। ठीक, अब 8 मिनट को सेकंड में चेंज करो। कैसे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 8 इंटू 60 प्लस 16 पॉइंट, इस 6 को पॉइंट अगर कंफ्यूज हो तो 6 को मत लिखो, या 17 कर दीजिए, या 16 ही रहने दीजिए। अब इनको कर लेंगे तो 48 6 48 480 प्लस 70। ठीक, अब इनको जोड़िए, 7 8 1 9 प्लस 4। ठीक, ये हमारे सेकंड, यानी कि 497 सेकंड में सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आ जाती हैं। अब हमको ये निकालनी हो कि सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी हो, सूत्र के माध्यम से। कैसे, आइए देखते हैं, गौर कीजिए। तो अब हमको ये रटने की जरूरत पड़ती है कि भाई सूर्य इतनी दूर है, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है। मत याद करो, केवल इतना याद करो कि टाइम कितना लगता है।
टाइम लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड अर्थात 497 सेकेंड। ठीक, हमने आपको पहले भी बताया है कि प्रकाश की चाल क्या होती है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब इसको इससे गुणा कर दो, हमको दूरी निकल आई। कैसे? चलो देखिए, ऐसे देखिए, इसकी दूरी हमको निकालनी है। ठीक है, दूरी मान लो दूरी है। अब दूरी हमको इसकी निकालनी है, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी। तो चाल से गुणा करेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब सूत्र के माध्यम से देखिए, ऐसे आप कंफ्यूज हो गए। हमने क्या कहा, जब मैजिक देखो उत्तर पाओ। सूत्र क्या होता है? एक सूत्र होता है बहुत ही सिंपल का सूत्र। देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमको रटने की कुछ जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पे बने रहिए, रटने की जरूरत नहीं है। केवल सूत्र से उत्तर पाओ, मैजिक देखो उत्तर पाओ। आइए और करते हैं। चाल कितनी है? प्रकाश की चाल हमको अवगत है, हमको दूरी निकालनी है। तो दूरी फॉर्मूला सही से लिखते हैं, सही से लिख नहीं रहा होगा। देखिए, सूत्र सही से लिख रहे हैं कुछ बच्चे। ये सूत्र नहीं लेना, ये मैजिक है, सूत्र नहीं है, ये मैजिक है, सूत्र नहीं है, मैजिक। मैजिक देखो, मैजिक क्या है। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, अब हमको दूरी निकालनी है, तो दूरी को इधर ले आइए, इनको इधर ले जाइए, सूत्र से सूत्र बनाइए। अब लोग क्या कहते हैं कि एक सूत्र से बहुत सूत्र कैसे बन जाते हैं, हम आपको बताएंगे। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, सूत्र से सूत्र बनाएंगे मैजिक से। आइए, इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए। कैसे? ऐसे। दूरी है ना, या दूरी को उधर ही रहने दो, कंफ्यूज हो जाएगी आप लोग, कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज मत होइए, हम आए ना, हम आपको कंफ्यूज नहीं होने देंगे। तो देखिए, ये दूरी है ना, दूरी को उधर ही रहने दो, या दूरी को उधर ले आओ। ठीक है, इसे चाल को इधर ले जाओ, गुणे समय। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमको चाल पता है और समय पता है, हमको निकालनी है दूरी। तो दूरी हमको निकालनी है, चाल गुणे समय, इसके माध्यम से बातचीत करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। आइए, तो चाल हमारी कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वो तो नहीं लिखेंगे। समय कितना है? 497 सेकेंड। ठीक है, इधर को हम साफ कर दिए रहे हैं। मैजिक तो आपने लिख लिया होगा, अर्थात सूत्र, तो हम इसको साफ कर दिए रहे हैं। और देखिए, इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। 3 × 10⁸ 497। ठीक है, अब 3 का गुणा कीजिए पहले 7 में। 7 × 21, 7 × 21, 9 × 27, 28 29, 4 × 12, 13 14। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अब अगर इसको जीरो लगाने चाहें, 8 जीरो आगे लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब किलोमीटर में अगर लिखेंगे तो किलोमीटर में पहले इतना ही देख लीजिए। तो 14,91,00,000 किलोमीटर की दूरी सूर्य से पृथ्वी तक की निकल के आ गई। कैसे आई? मैजिक से आई, आप लोगों ने देखा है। तो देखिए, अब इसको यह मीटर प्रति सेकंड में लिखा है, अब हमको किलोमीटर में करना है। किलोमीटर में हम करते हैं तो क्या, किलोमीटर में 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं। अब 1000 किलोमीटर होते हैं तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे।
जब 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर हम किलोमीटर लिखेंगे। किलोमीटर आप इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बताएंगे आपको कैसे। पहले हम मान लिख ले रहे हैं, फिर बताएंगे मैजिक से। देखिए 49 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 14 करोड़ 91 लाख किलोमीटर की दूरी लगभग में सूर्य से पृथ्वी तक की है। ये हमको याद नहीं करनी है, मैजिक से आई। और भी हम मान निकाल सकते हैं, कैसे? इसी प्रकार निकाल सकते हैं, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल, आपके अपने चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट अगर कीजिए। अगर कोई सवाल अगर पूछना हो आप लोगों को तो कमेंट में आप लिख दीजिए, आपको प्रत्येक सवाल का उत्तर अवश्य मिलेगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों फिर से अपने दोस्तों को बताइए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।